एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। हम देखने वाले हैं डीएसएसबी केवीएस एनवीएस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए परसेंटेज से उन सभी को, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो देखते हैं। ये डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 25% के 3/7 भाग का 26% 136.5 हो तो संख्या क्या थी। आपको संख्या बतानी क्या क्या थी। को करने के लिए सबसे पहले हम संख्या हमें नहीं पता है, तो चलिए इसके लिए x मान लेते हैं। उसके बाद जितना क्वेश्चन में बोला बस उतना पुट कर दीजिए। क्या बोला है कि संख्या के 25%, ठीक है, 25% के 3/7 का भाग 26% इतना है, इतने के इक्वल है। तो बस हमें कर देना है इसे इक्वेट। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू। क्या करना है, सबको इधर ट्रांसफर करना है, इसको नीचे करना है एंड इसको कर देना है आपको सॉल्व। ठीक है, तो इसको कट पिट करेंगे तो आएगा 4900। तो यानी कि वो संख्या की क्या थी, तो ये थी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि x जो है y से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है तो y के अंक x के अंक से कितना प्रतिशत कम है। तो y के अंक x से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि x जो है y से 40% ज़्यादा पा रहा है, यानी 140 पा रहा है। y से कितना कम है, तो ये कितना कम है, तो 140 से अगर 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40, तो यानी कि 40 कम है। तो हमें पता है कि कमी कितनी है, तो 40 की कमी है। और x का अंक कितना है, क्योंकि हमें उसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो x का अंक जो है वो 140 है। इसका अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 28.57, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको करना कैसे से, इसको कुछ भी नहीं करना, जहाँ परसेंटेज इसको आप कर लेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कर लिया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब कर देंगे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 130 पॉइंट इतना समथिंग 042899। तो अप्रॉक्स लेकर अगर हम करेंगे तो आएगा 130, यानी ऑप्शन डी जो है वो। आपसे बोल रहा है कि एक संख्या में 62.5 की कमी की जाती है और वो संख्या 300 बन जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। हमें मूल संख्या नहीं पता, मान लेते x थी। ठीक है, तो 100 में से अगर 62.5 की कमी कर देते हैं और वो संख्या 300 बन जाती है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना। x हमें नहीं पता है, 100 में से इतना निकालेंगे तो वो 300 बन जाएगी। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको यहाँ भेज देना है। अगर हम इससे माइनस करें तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 800। इस क्वेश्चन बहुत कॉमन है। राम की आयु में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, यानी बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट हो जाता है। उसकी आय में प्रभावी प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, क्या है, x प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो इसको अगर दोनों पॉजिटिव है, यानी प्लस प्लस दोनों हो रहा है, तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। अगर माइनस हो रहा है तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो इसमें दोनों ही पॉजिटिव है, यानी पहले 30% फिर 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इसका टोटल इंक्रीमेंट। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी संख्या का 8.5% जो है या प्रतिशत उसी संख्या के 4.5% से 1.6 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। इसको किस तरीके से करना है, जस्ट लिख के हमें इक्वेट कर लेना है। कैसे, इसमें बोला कि मान लीजिए संख्या को हम x मान लेते हैं, 8.5% जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा, उसी संख्या के 4.5% से 1.6 जो है वो अधिक है। तो इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब हमें बस x की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा आपका 40। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक परीक्षा में 44% छात्र जो थे वो क्वांट में अनुत्तीर्ण हुए और 38% जो थे वो मौखिक में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 32% जो थे वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 350 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण यानी पास हुए, तो बताइए कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थित हुए थे।
अगर हमें पता करना है, हमें पता है कि हमें वैल्यू किसकी दी गई है, उत्तीर्ण की दी गई है, तो सबसे पहले हमें उत्तीर्ण बच्चों का जितना प्रतिशत है उसे निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि परसेंट में दिया 100 में से अगर हम अनउत्तीर्ण को माइनस कर देंगे तो क्या उत्तीर्ण की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालने के लिए हमें देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि 44% जो थे वो क्वांट में और 38% जो थे वो मौखिक में, और दोनों में कितने 32%। तो इसको क्या करना है, ये टोटल दिया गया है 44 प्लस 38 को ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई 50, 100 में से 50 निकालेंगे तो 50 आएगा। यानी कि उत्तीर्ण जो छात्र हुए वो 50% थे, अनुत्तीर्ण भी 50% थे। अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि 350 जो विद्यार्थी थे वो उत्तीर्ण हुए, यानी 350% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 350, ठीक है। अब क्या यहाँ से हम उसकी जो संख्या है उसको नहीं निकाल सकते, बिल्कुल, बस इसको हमें कर देना इक्वेट, ठीक है। हमने कर दिया कि 50% की जो वैल्यू है वो 350 है, तो एक परसेंट की कितनी है, तो 7 है, तो 100% की 700 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व। क्वेश्चन में आपको निकालना है इसका रेशियो। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है यदि 9 का x% इक्वल टू 21 का y% है तो x प्लस वाई रेशियो y क्या होगा। तो उसको कैसे करना है, बस आपको जैसा लिखा है उसको उसी तरीके से लिख लेना है और कर देना है आपको सॉल्व। ये से कट जाएगा, 21/9 हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, अगर आप इसको कट करेंगे तो 7 और नीचे 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 7, y की 9 की 3, ठीक है। तो इसको अब हम बस उसी फॉर्मेट में इक्वेट कर देंगे और आ जाएगा 10:3। क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल सा पूछा है कि 3/5 को डिवाइड करेंगे, इसका 5% क्या होगा। तो इस फॉर्मेट में लिखिए और जस्ट इसको कट 3/100 यानी 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कक्षा जो 12 है कि अंतिम परीक्षा में 250 छात्र हैं, 20% जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए, कक्षा 12 में कितने छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए। सेम उसी तरीके से इसमें दिया है कि कुल जो छात्र थे वो 250 थे, ठीक है। अनुत्तीर्ण हमें ऑलरेडी बताया गया कि 20% है। अगर 100 में 20% अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने हैं, 80% है। हमें उत्तीर्ण का ही निकालना है, तो जस्ट आप इसको इक्वेट कर देंगे, यानी कि अगर उत्तीर्ण का आपको निकालना है तो 250 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, बस इसको निकालना है, यानी 200 छात्र। इस क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 600 का 35% का x% इतना है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको इस फॉर्मेट में बस आपको क्या करना है कि जो आपको परसेंटेज में लिखा गया है उसको आप कर लेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो x की वैल्यू जो आएगी वो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1050 का 45% अगर माइनस कर देंगे 72.5 से तो कितना आएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं हम। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा 400 ऑप्शन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सुषमा को दूध वाले को अपने बटुए में पैसों का 36% देना है, वह दूध वाले को 1152 रुपये देती है, तो उसके बटुए में कितने पैसे हैं। यानी कि 36% की वैल्यू जो है वो 1152 है, तो 100% की कितनी होगी, यानी कि 3600 की वैल्यू जो है वो 1152 है, तो 100% की क्या होगी ये आपको निकाल लेना। 36 नीचे आ जाएगा, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के कितना आएगा, ये आएगा आपका ऑप्शन सी। कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 3200 रुपये उसके बटुए में थे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की जो संख्या थी, संख्या में से 75% जो छात्र थे वो उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या क्या थी। यानी 75% तो उत्तीर्ण हुए, यानी फेल कितने हुए, तो 25% फेल हुए। उसमें से अनुत्तीर्ण यानी अनुत्तीर्ण हुए छात्र यानी 25% की जो संख्या है वो 5050 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें 25% की वैल्यू दी गई है, कितनी है 25% की 5050 हमें दी गई है। हमें निकालना कितने का, तो 100% का हमें निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे चला जाएगा,
ठीक है। 100% जब निकालना हो तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। और ये कितना, इस तरीके से हम लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, तो ये कितना होगा 20200, यानी 20,200 बच्चे प्रेजेंट थे।